अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास मैथ का लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है आज हमारा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने किया, इंटीजर्स की प्लस माइनस आपने की, प्रैक्टिस की होगी, होप आपको समझ आ गई होगी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आप पढ़ रहे हैं वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, तीन नंबर्स को प्लस करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि ये तीन इंटीजर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिर्फ तीन इंटीजर्स के लिए होता है, ठीक है। और इसमें हम प्लस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर तो इन्होंने एडिशन का देखें, आपको लिख के ऑप्शन दी हुई है कि एडिशन करना है एसोसिएटिव लॉ का, तो हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स की हेडिंग देकर उसके बाद हमने ये एक फॉर्म लिखी है, जनरल फॉर्म कह सकते हैं आप इसको, इसका फॉर्मूला कह सकते हैं ए बी सी, फिर लिखा ए प्लस बी प्लस सी। पहले आपने ए प्लस बी के अराउंड ब्रैकेट राइट करनी है और दूसरी साइड पर आपने इक्वल के बी प्लस सी के अराउंड ब्रैकेट राइट करनी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में यहाँ पर हम दरमियान में इक्वल का साइन लगाएंगे, स्टार्ट में नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। और एसोसिएटिव लॉ में हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि दो साइड्स सॉल्व हो रही होती हैं, इधर भी क्वेश्चन चल रहा होता है और इस साइड पे भी इक्वल के चल रहा होता है। ये मैंने लिखा L डॉट H डॉट S, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ R डॉट H डॉट S, यहाँ पे इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखें ये वैल्यू दी हुई थी 17 माइनस 21 एंड 25, ये तीनों नंबर्स, तीनों इंटीजर्स मैंने क्वेश्चन में से लिए हैं। 17 लिखा है, माइनस 21 लिखा है और प्लस 25 लिखा है। 21 के साथ एक जो है इजाफी माइनस आ रहा है, तो आपके क्वेश्चन में था, आपने उसको देख के परेशान नहीं होना, जैसे है माइनस आपने एज इट इज एक ब्रैकेट में उसको राइट कर देना है, ठीक है। बोथ साइड पे हम एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने माइनस 21 के लिए एक स्पेशल ब्रैकेट लगाई है, इसीलिए हम इसके अराउंड में एक स्क्वायर ब्रैकेट राइट करेंगे। पहले हम ये साइड देख लेते हैं। इसमें आपका जो ये वाला स्टेप है, यहाँ पे 17 और 21 के अराउंड ब्रैकेट लगी है और यहाँ पर आपका 21 और 25 के अराउंड ब्रैकेट लगी है। इसमें हम 25 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे इस साइड पे, और दूसरी साइड पर RHS यानी राइट हैंड साइड पर हम 17 को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब आपने पहले एक साइड सॉल्व कर लेनी है और फिर दूसरी साइड पे आना है, यहाँ तक आपने राइट कर लेना है। अब इस साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में तीन इंटीजर्स वाला क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, जिसमें हम क्या करते थे, पहले दो को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको फिर हम थर्ड इंटीजर के साथ सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 17 है प्लस ब्रैकेट माइनस 21 है, इसमें कोई नया मेथड नहीं है, इंटीजर्स का वही मेथड है जो हम करते हैं कि ब्रैकेट जो है पहले उसको ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट ख़त्म करते हुए जब हम देखते हैं कि सेंटर में ये दो साइन है, इनको मिलाकर प्लस माइनस माइनस एक साइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद 17 माइनस 21 है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि इंटीजर्स में अगर किसी नंबर के स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे प्लस होता है। 17 के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो हम प्लस को कंसिडर कर लेते हैं। एक इंटीजर के साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। 17 में अगर हम 21 में से 17 माइनस करें तो 4 आता है, और 21 बड़ा नंबर था एज यू नो, तो उसके साथ जो हमारा माइनस का साइन है वो 4 के साथ आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपका एक जो है पार्ट इसका थोड़ा सा सॉल्व हो गया है। 17 और 21 को आपने सॉल्व कर लिया। अब इसका जो आंसर आया -4, उसको आप 25 के साथ सॉल्व करेंगे। सेम मेथड होगा, ब्रैकेट खत्म होगी, ये प्लस का साइन है, ये ब्रैकेट में नहीं था तो इट्स ओके, इसकी ब्रैकेट को छोड़ दें, ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पर 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। साइन वही है जो बड़े नंबर के साथ होता है, हम उस अपने आंसर के साथ राइट कर देते हैं। जैसे आपने ये साइड सॉल्व किया है, सेम पैटर्न पे हम ये साइड सॉल्व करेंगे। इसमें हमने 25 को बाहर लिखा था और 17 और 21 को पहले सॉल्व किया था। यहाँ पे हम 21 और 25 को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके आंसर को 17 के साथ सॉल्व करेंगे। 21 को एक ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 21 के साथ उन्होंने माइनस लिख दिया था, तो हमें माइनस को डील करने के लिए उसके हमने एक छोटी ब्रैकेट में अलग से लिखा,
साइड पे अराउंड पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है। ये -21 प्लस 25, सबको पता है अब तो इंटीजर्स आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है कि एक के साथ माइनस है दूसरे के साथ प्लस है। 25 में से 21 माइनस करें तो 4 आ रहा है। साइन हमने 25 का पिक किया है 4, और उसके बाद आपने यहाँ पर 17 और प्लस 4, ये दो साइन प्लस के मिलाकर एक साइन बनेगा प्लस। 17 प्लस 4 सबको पता है 21 आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लास्ट में आपने एक यहाँ पर लिखना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये LHS और RHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये चीज़ होती है एसोसिएटिव लॉ, और इसमें कोई खास बात नहीं है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि दोनों साइड का आंसर सेम सेम आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को आपने रीड करना है। इसमें इंटीजर्स का बताया गया है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107। कि अगर आप दो इंटीजर्स को सम करते हैं, सम का मतलब आना चाहिए आपको, सम का मतलब है प्लस करना। दो इंटीजर्स को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है ये -107। इन क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि हर नंबर के साथ साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। आपने उन साइंस को इग्नोर नहीं करना, जैसे जैसे है आपने भी साथ साथ राइट करते जाना है। ठीक हो गया। अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो दो इंटीजर्स को प्लस करके -107 आ रहा है, उनमें से एक इंटीजर ये है और दूसरा आपने फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ टू इंटीजर्स -107, यहाँ से देख के ही आपने लिखा। वन इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ से देख के आप लिखेंगे। और उन्होंने बोला है फाइंड द अदर। आप यहाँ पे अदर इंटीजर भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ सेकंड इंटीजर लिखा है, वो भी लिखा जा सकता है। उसके बाद एक हेडिंग हम देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट की। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये है कि ये दो इंटीजर्स अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -107। और ये चीज़ शायद आपको पता ही है कि -49 है, इधर माइनस हो रहा है। हम इसको x में तो प्लस या माइनस कर नहीं सकते, हम इसको नंबर्स के साथ ही करते हैं, इसीलिए हम इस -49 की जगह चेंज करेंगे, इसको इक्वल की दूसरी साइड पर 107 के साथ राइट करेंगे। लेकिन इसमें चेंजिंग ये आएगी कि यहाँ पर 49 के साथ माइनस है, तो जब हम इसकी जगह चेंज करेंगे तो इसके जो माइनस का साइन है वो रिप्लेस हो जाएगा प्लस के साथ। बाकी इंटीजर्स की तरह इसको सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस, 107 में से 49 माइनस करते हैं तो 58 आता है, और 107 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है तो इसको आंसर को माइनस मिलेगा। और जो आंसर आएगा उसको आप सेकंड इंटीजर भी कह सकते हैं और अदर इंटीजर भी कह सकते हैं। ठीक है सर, 6 क्लास इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, 2 बार करें, आपको समझ आ जाएगी। ओके।